आज का हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो आज हम जानेंगे कि वैश्विकता की विशेषताएं कौन कौन सी है। इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वैश्विकता की अर्थ एवं परिभाषाएं का विस्तार पूर्वक हमने वर्णन इससे पहले वीडियो में किया है। तो आज हम जानेंगे कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो वैश्विकता का जो है सीधा अर्थ अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत धारणाओं से मुक्त सामाजिक घटना का विश्लेषण करना होता है। इसकी प्रकृति एवं विशेषताएं जो है निम्नलिखित एवं महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है सत्य की खोज। वैश्विकता का जो है सीधा संबंध केवल सत्य से होता है, अर्थात जो जैसा है उसका उसी रूप में वर्णन वैश्विकता कहलाता है। वैश्विक तथ्य जो है अपने मौलिक रूप में कटु हो, अनुसंधानकर्ता के आशाओं के विपरीत हो, उसके सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के विरोध में हो, लेकिन वे वैश्विक तथ्य ही है। इसी रूप में इसकी प्राप्ति जो हो वैश्विकता की सिद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है नैतिक तटस्थता। अनुसंधानकर्ता जो है वैश्विक अध्ययन में नैतिक रूप से तटस्थ रहते हैं। इसके द्वारा सत्य की खोज की जाती है। इस क्रम में जो है घटनाएं जिस रूप में होती है उसका उसी रूप में जो है विश्लेषण करना होता है। इसका कारण यह है कि इसमें अध्ययन की विषय वस्तु वह समाज है जिसमें एक समाज वैज्ञानिक स्वयं रहता है। अपनी संस्कृति, रिश्तेदारों, आदतों व व्यवहार प्रतिमानों आदि का छोड़ना जो है कठिन होता है, फिर भी वह वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है। अतः वह असत्य प्रयत्न करता है कि निष्पक्षता के साथ खोज करे। तीसरा पॉइंट है तथ्यों की प्रधानता। वैश्विकता की एक खास विशेषता का तात्पर्य यह होता है कि यह विश्वसनीय तथ्यों का संकलन करता है, यानी कि वैश्विक अध्ययनों में जो है तथ्य प्रधान होते हैं। तथ्यों के संकलन में जो है अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत भावना, पक्षपात व संवेगों का जो है कोई स्थान नहीं होता है। तथ्यों को उसी रूप में संकलित एवं अंकित करना होता है जिस रूप में वे होते हैं। चौथा पॉइंट है विश्लेषणात्मक। वैश्विक अध्ययन विश्लेषणात्मक होता है। एकत्रित तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए सर्वप्रथम समान प्रकृति के तथ्यों को अलग अलग वर्गों में जो है विभाजित किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। इसे वर्गीकरण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग में आने वाली इकाइयों के आधार पर जो है सारणियों का निर्माण किया जाता है। फिर तथ्यों के विभिन्न वर्गों की एक दूसरे से तुलना के आधार पर जो है विषय के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाता है। पांचवा पॉइंट है रचनात्मक कल्पना शक्ति। वैश्विकता या वस्तुनिष्ठता की जो है एक खास विशेषता यह होती है कि उसमें रचनात्मक कल्पना शक्ति होती है। यह वह शक्ति होती है जो वास्तविकता या वातावरण से प्रभावित होता है। इसकी सहायता से जो है तथ्यों के विश्लेषण एवं नियमीकरण का कार्य सरल हो जाता है। फिर सिद्धांतों का निर्माण जो है इसी शक्ति के द्वारा, यानी कि इसी शक्ति के आधार पर किया जाता है। पांचवा पॉइंट है तार्किकता। वैश्विकता में जो है तार्किक विचारों पर बल दिया जाता है। तार्किकता का अभिप्राय यह होता है कि तथ्यों पर आधारित विवेकशील विश्लेषण। जब अनुसंधानकर्ता तथ्यों को एकत्र कर उनमें तर्कसम्मत संबंध स्थापित करता है, यदि तथ्य तार्किक रूप से ग्रहण करने योग्य होता है तो अनुसंधानकर्ता स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं। इसमें जो है भावना व संवेग का जो है कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैश्विकता सामाजिक अनुसंधान के लिए आवश्यक होता है। इन विशेषताओं से युक्त जो है वैश्विकता के आधार पर ही वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति संभव हो पाती है। तो आज के वीडियो में हम जाने कि वैश्विकता की विशेषताएं कौन कौन सी है। उसके अंतर्गत हमने 6 पॉइंटों को रखा और 6 पॉइंटों को हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया और बतलाया कि वैश्विकता जो है किन किन रूपों में सहायक प्रदान करती है अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान कार्य में। और ये भी जानने का प्रयास किया कि अनुसंधान कार्य में कौन से तथ्य को लेना चाहिए और कौन से तथ्यों को छोड़ना चाहिए। इसके अंतर्गत हमने इस बात की चर्चा की है। और ये भी जाने कि वैश्विकता में किस तरीके से
उसकी रचना होती है, उसका निर्माण होता है और किस आधार पे जो है उसका विश्लेषण किया जाता है।